नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारी ये जो आज की जो वीडियो है, ये भारत के संविधान से परिचय की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसके अंतर्गत है। और हमारा जो विषय है आज आपसे परिचय कराने का भारत का जो संविधान में, वो है अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल में वो पोर्शन के लिए पावर बताई गई है जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उस दौरान जो भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो उनकी नागरिकता के विषय में इसमें उपबंध हैं कि भाई उन व्यक्तियों का राइट जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे माइग्रेट होके 1 मार्च 1947 के बाद में, तो उसके विषय में जो संशय थे कि भाई उनका क्या होगा, उसके विषय में भारत के संविधान में क्लियर कट प्रावधान किया गया। तो आज हम आपका रूबरू कराएंगे क्या उसमें प्रावधान है और उसके बाद की क्या स्थिति हुई, कौन कौन से उसमें परिस्थितियां आगे आई समाज के सामने, और कौन कौन से मुख्य जो केसेज इससे संबंध में आए। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और इस आर्टिकल से आप अपना परिचय करें। सबसे पहले हम इसकी जो संवैधानिक जो भाषा है उस पे हम आते हैं। और इसकी जो हेडिंग है वो है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। हिंदी में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। इसकी जो संवैधानिक भाषा है वो इंग्लिश में है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6, ए पर्सन who has after the first day of the March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। इसमें एक प्रोविजो भी है, उसमें क्या लिख रखा है, provided that nothing in the article shall apply to a person who after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall for the purpose of clause B of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after 19th day of the July 1948। अब इस अनुच्छेद में, अब हिंदी में बता दें इसकी संवैधानिक भाषा। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी, जो अनुच्छेद 5 में बात कही गई है और अनुच्छेद 6 में बात कही गई है। अनुच्छेद 5 में क्या बात कही गई है, उसमें यह बताया गया कि कौन भारत का नागरिक होगा, कि भाई जो भारत के संविधान लागू होने से पहले उसके बाप दादा में से जो वो पैदा हुआ हो है, और जो भारत में जब संविधान बना हो उस दौरान भारत में हो, भारत
का मतलब 1935 के संविधान के अनुसार, तो उसमें जो बातें हैं वो हैं उसमें। और आर्टिकल 6 में क्या थे, जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट करके आए थे उनके बारे में था। तो उसमें कह रहे हैं कि उनके में कोई बात होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत के भूभाग से उस भूभाग चला गया हो जो अब पाकिस्तान में शामिल है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, बशर्ते इस अनुच्छेद में कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में प्रवास करने के बाद किसी कानून द्वारा या किसी अधिकार के तहत पुनर्वास या स्थायी परमिट के तहत भारत के क्षेत्र में लौट आया हो और प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 6 के खंड 6 के प्रयोजनों के लिए 19 जुलाई 1948 के बाद भारत के क्षेत्र में प्रवास किया हुआ माना जाएगा। यानी कि इस आर्टिकल में 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि भाई कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद में भारत की धरती से माइग्रेट कर गया पाकिस्तान की धरती पे, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरी बात इसमें उसमें बशर्ते शर्त लगा रखी है। शर्त यह है कि वो वहां चला गया और वहां का परिस्थिति उसने देखी और वो वापस किसी परमिट के तहत या कोई कागज कोई डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो वापस भारत को आ गया। एक जो 19 जुलाई 1948 की डेट के बाद वाली जो स्थिति थी उसमें वो प्रावधान अनुच्छेद जो 6 के हैं वो उसके तहत वे माने जाएंगे और उसको उन शर्तों के अनुसार उसकी छानबीन करी जाएगी और उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसमें 2 बात हैं। 2 बात क्या थी, एक तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी अगर जो है 1 मार्च 1947 के बाद वहां चला गया तो उन व्यक्तियों की, और दूसरा यह है कि वो वापस आ गया हो यहाँ पे इस इरादे से कि मैं परमानेंटली यहीं रहूंगा भारत में, वहां से रीसेटलमेंट कर गया और उसके कागज पत्तर वो बनवा लाया और वापस भारत में आ गया। तो ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 6 के जो खंड 6 के अनुसार उस व्यक्ति को प्रावधान के अनुसार भारत में प्रवासित माना जाएगा। तो ये देखने में तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके विषय में भी काफी कुछ केसेज आए और जब ये जो है आर्टिकल बन रहा था तो उस दौरान की जो वो संविधान सभा में चर्चा चल रही थी उसके विषय में भी थोड़ा बता दें, फिर इसके केसेज के बारे में आएंगे। तो जब क्योंकि ये अनुच्छेद 7 जो था वो आर्टिकल 5AA का ही हिस्सा था उस समय पे, और बाद में ये जो है जब ये संविधान बना तो इनको अलग अलग आर्टिकल के रूप में आर्टिकल 7 बनाया गया। तो उस मसौदे में जो है 10, 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई और मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे, मसौदा का मतलब है हिंदी में मसौदा बोलते हैं, अंग्रेजी में ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी के जो समिति के जो चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर जी, इस अनुच्छेद में को शामिल करने का प्रस्ताव रखा और यह अनुच्छेद पाकिस्तान में प्रवास कर चुके व्यक्तियों की नागरिकता के दावों को रेगुलेट करता था। कुछ सदस्यों ने माना था कि यह लेख आपत्तिजनक है क्योंकि भारत से पाकिस्तान पलायन करने वाले लोग पहले से ही किसी दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा स्थानांतरित कर चुके थे। परमिट प्रणाली ऐसे लोगों के साथ अनुकूल व्यवहार करती थी और उनके लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाती थी। इसके विपरीत तर्क यह दिया गया कि पाकिस्तान से आए प्रवासियों को अन्य विदेशियों की तरह माना जाना चाहिए कि वे प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि अन्य सदस्यों ने इस तर्क को खंडन करते हुए कहा कि परमिट लापरवाही से भी जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष ने विधानसभा को याद दिलाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कि भारत सरकार पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपायों के वादों से बंधी हुई है और नागरिकता के दावे के लिए परमिट प्रणाली लागू करने के लिए बाध्य है। इस वादे से मुकरना अन्यायपूर्वक होगा और घोर अन्याय कारक बनेगा। एक सदस्य ने प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का मुद्दा उठाया। उसे कानून के तहत निष्कासित संपत्ति माना जाता था। किसी व्यक्ति की वापसी और उसके बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर उसकी संपत्ति के दावों का निपटारण कैसे होगा? उन्होंने कहा ये तो स्थिति बिगड़ जाएगी। वो तो किसी इरादे से आए हैं, वहां तो उन्होंने वहां भी जगह ले ली और यहाँ हम भारत के नागरिक बन गए, बेच बाच के यहाँ के टंडीला फिर भाग जाएंगे। तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा कि भाई जो यहाँ से चले गए वो प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्ति जो है, निष्कासन जो संपत्ति है वो मानी जाती थी, उसमें श्रेणी में आ जाएगी। तो वो वापस आ गए तो उसकी संपत्ति का क्या होगा फिर? तो कैसे होगा? तो ड्राफ्ट कमेटी के एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून या घरेलू कानून में नागरिकता और संपत्ति अधिकारों के बीच कोई संबंध नहीं है। विधानसभा ने 12 अगस्त 1949 को बिना किसी संशोधन के इसको अपना लिया। इसमें कोई इनके जितने भी आपत्ति कही गई इन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और यथास्थिति जैसे ड्राफ्ट था ऐसे ऐसी उसको पास कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये आपका आर्टिकल बनता है। अब बात आते हैं कि इसके जो केसेज आए उन केसेज पे हम जो है ध्यान देते हैं कि भाई इसमें क्या क्या जो है विषय को इन्होंने छुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस संविधान में जो प्रवर्जन शब्द है, ये जो प्रवर्जन शब्द आया है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है और ये कार्य सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, भारत के न्यायालय को ऊपर छोड़ दिया गया कि ये प्रवर्जन जो है ये तथ्य का विषय होगा और परिस्थिति के अनुसार क्या कंडीशन है उस केस के अनुसार इसको निर्धारित करा जाएगा। ये प्रवर्जन क्या है? प्रवर्जन का मतलब होता है माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना, माइग्रेट कर जाना। तो वो जो है इसमें जो प्रमुख केसेज आए वो सन्नो देवी बनाम मंगल सेन AIR 1961, कुलाथिल बनाम स्टेट ऑफ केरल AIR 1966, निसार बनाम भारत संघ और बिहार राज्य बनाम अमर सिंह AIR 1955। जो ये बिहार राज्य बनाम अमर सिंह का काफी महत्वपूर्ण केस है, और अताउर रहमान बनाम मध्य प्रदेश AIR 1951 नागपुर 44। ये इसके प्रमुख केसेज हैं। तो ये जो आर्टिकल 5 और 6 की कोई बात के होते हुए भी जो पदावली में ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 7 जो है वो उपरोक्त दोनों अनुच्छेदों के ऊपर भी ओवरराइड कर जाएगा। ओवरराइड का मतलब क्या है कि उसमें जो कुछ बात है उसके होते हुए भी और 6 में जो होते हुए भी ये जो है उसके ऊपर ओवरराइड यानी कि भावी इसमें जो है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये आर्टिकल 7 जो के अधीन दी गई तिथि के उपरांत भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक की नागरिकता, चाहे वो आर्टिकल 5 के अंतर्गत अधिवास द्वारा प्राप्त की गई हो या आर्टिकल 6 के अंतर्गत जो है प्राप्त की गई हो, समाप्त हो जाएगी। यानी कि इससे पहले जब तक वो माइग्रेट नहीं कर गए थे तो आर्टिकल 5 और 6 के तहत जो उन्होंने नागरिकता ले ली उसमें क्या था प्रावधान कि संविधान लागू होने से पहले यानी संविधान बनने के दौरान में वो जो भारत की धरती पे पैदा हुए हैं या हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, आर्टिकल 5 में है। और आर्टिकल 5 में ही फिर जो है आगे जो है 6 में ये बताया गया है कि भाई जो पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उसमें एक 47 का जिक्र है, तो उससे पहले जो यहाँ भारत वहाँ से भक्के आ गए तब भी वो ये जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
और उसमें खंड ख में ये जो बातें कही गई हैं उसमें ये है कि जो है जो एक वो 19 जुलाई के 1948 के बाद में जो भारत में आए हैं उनके विषय में जो है प्रोविजन है। तो इस वजह से जो है इसमें जो अधिवास द्वारा प्राप्त की गई नागरिकता है आर्टिकल 5 के द्वारा और आर्टिकल 6 में जो माइग्रेशन के द्वारा जो प्राप्त की गई है वो उनके यहां से जाने के बाद में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा, इसमें माइग्रेशन शब्द का बार बार प्रयोग किया हुआ है किंतु संविधान ने इसकी कोई परिभाषा नहीं दी। अतः इस भाव को समझने के लिए हमें न्यायिक निर्णयों का सहारा लेना पड़ता है और इसलिए सबसे पहले जो विचारण आया ये सन्नो देवी बनाम मंगल सेन के केस में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रव्रजन शब्द है इसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थायी रूप से निवास के इरादे से चला जाना। भाई प्रव्रजन शब्द का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी अपने इस इरादे से कि भाई हम यहां से परमानेंटली जाकर शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह, ये माना जाना चाहिए। किंतु कोथालिन बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में जो है ये AI 1966 में ये माना गया कि सन्नोबाई के निर्णय को पलट दिया। तो उसमें कहा गया कि आर्टिकल 6 और 7 में प्रयुक्त जो प्रव्रजन शब्द है, माइग्रेशन शब्द है, माइग्रेट शब्द है, उसका संविधान निर्माण के समय वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में जो प्रव्रजन शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान को स्वेच्छा पूर्वक चले जाना चाहिए। चले जाना आवश्यक यह नहीं है कि जो है गमन जो है वो स्थायी इरादे से किया गया हो। पर्याप्त ये माना जाएगा इसमें कि वो स्वेच्छा से हो, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं है। पहले में तो सन्नो देवी के मामले तो ये माना गया कि वो उसका इरादा है परमानेंटली जाके बसूंगा। दूसरे में ये माना गया कि भाई राजनीतिक कारण से और किसी कारण से कोई एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर पलायन कर गया तो उसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि भाई उसकी स्वेच्छा से गया है। अगर ये वो तथ्य का विशेष में क्या होगा कि स्वेच्छा से दूसरे स्थान पर चला गया है, ये माना जाना चाहिए। और यह पर्याप्त यह है कि जाना स्वेच्छा से हुआ है। न्यायालय के अनुसार इस शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में लिया गया है, जिसका अर्थ है कि एक देश से दूसरे देश में स्वेच्छा से जाना बशर्ते ऐसा किसी विशेष उद्देश्य या सीमित अवधि के लिए न किया गया हो। कि भाई उसका यह है कि भाई किसी सीमित अवधि के लिए नहीं, भाई थोड़े दिन के लिए आगे परिस्थिति चलेगी वो चलेगी, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे परमानेंट यानी कि घुमा फिरा के बात वो ही आई ऊपर वाले की किंतु परंतु लगा के। अब इस बात का तथ्य प्रश्न यह है कि अब आगे बन के आया कि किसी व्यक्ति का भारत से पाकिस्तान माइग्रेट किया जा गया है, वह वहां केवल अस्थायी भ्रमण के उद्देश्य से गया हो तो क्या होगा। इस प्रश्न का निर्धारण के लिए तथ्यों एवं परिस्थितियों का आधार से माना जाना चाहिए। यानी कि दो बातें, एक बात और आई निकल के, अगर कोई भारत से पाकिस्तान जो है वो घूमने भ्रमण करने के इरादे से चला गया हो उस दौरान, तब उसका क्या होगा भाई। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये माना गया कि भाई ये जो बात है कि वो किस इरादे से गया है वो केस और परिस्थिति के फैक्ट के अनुसार जो है वो समझा जाएगा, उसको साबित करा जाएगा। तो ऐसा ही केस आया निसार बनाम भारत संघ तथा बिहार राज्य और अमर सिंह के मामले में। बिहार राज्य और अमर सिंह के मामले को हम फिलहाल बाद में बताएंगे। तो निसार में इसमें कहा गया कि नागरिकता तभी समाप्त होती है जब प्रव्रजन जो है वो स्वेच्छा से होता है, न कि अस्थायी भ्रमण के इरादे से। किंतु संविधान के संदर्भ में प्रव्रजन का अर्थ होता है भारत के प्रति अपनी निष्ठा को त्यागने के इरादे से। निष्ठा को त्याग कर पाकिस्तान के प्रति निष्ठा को अपनाया और किसी व्यापार के सिलसिले से या किसी अन्य कारण से दूसरे देश में अस्थायी रूप से जाना प्रव्रजन नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि यह निष्ठा का विषय है। कोई एक व्यक्ति
भारत के प्रति जो निष्ठा थी उसको त्याग के पाकिस्तान के प्रति जिसने निष्ठा को अपना लिया तो उसकी निष्ठा देखी जाएगी। अगर वो किसी व्यापार के सिलसिले में गया है अस्थायी रूप से और वापस आ गया तो उसका इरादा वहाँ बसने का नहीं था। उसकी जो निष्ठा है वो ये साबित कर रही है कि उसने भारत के प्रति निष्ठा को जो है त्यागा नहीं है। तो ऐसे जो मामले हैं उसमें ये माना जाएगा कि उसने प्रव्रजन नहीं किया। तो ये अतराउल रहमान बना मध्य प्रदेश के मामले में भी यही बातें आई निकल के। अब आता है केस बिहार राज्य बनाम अमर सिंह का। ये बड़ा इंटरेस्टेड केस है। इसमें क्या था, एक महिला का जन्म जो जिसका भारत में हुआ था, वह एक भारतीय नागरिक जो भारत का अधिवासी था की विवाहित पुत्री थी। जुलाई 1948 को वह पाकिस्तान चली गई। दिसंबर 1949 में वह एक अस्थायी परमिट पर भारत आई और फिर अप्रैल 1949 को पाकिस्तान लौट गई। वह 14 मई 1950 को एक अस्थायी अनुज्ञा पत्र के साथ अनुसार जो है उसे जिसे पाकिस्तान के स्थित भारतीय हाई कमिश्नर से प्राप्त किया था, भारत वापस लौट आई। यह अनुज्ञा पत्र जो था 12 जुलाई 1950 को इस आधार पर रद्द किया गया कि वह गलती से दिया गया था। ऐसे अनुज्ञा पत्र देने से पहले जो इंपल्सन ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट, पाकिस्तान के आवागमन नियंत्रण अधिनियम 1949 के अंतर्गत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक था, जो उस मामले में प्राप्त नहीं हुई। जिसने अनुज्ञा पत्र को रद्द करने के आदेश की मान्यता पर आपत्ति व्यक्त करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वह अभी भी भारत की नागरिक थी, क्योंकि वह भारत में पैदा हुई थी और उसके पति का अधिवास भी उसने प्राप्त किया था, जो भारत का निवासी है। विकल्प में उसने कहा कि अनुच्छेद 7 का परंतु मेरे मामले में लागू होता है, क्योंकि वह अस्थायी अनुज्ञप्ति के अनुसार भारत लौट आई। इस मामले में इस प्रकार भारत की वह नागरिक है और उसके अनुज्ञा पत्र को रद्द किया जाना जो वह वो अवैध मान्य और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उच्चतम न्यायालय ने उसके उपरोक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया और निर्णय दिया कि वह भारत की नागरिक नहीं समझी जा सकती। और न्यायालय के अनुसार जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया था, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। महिला यह साबित करने में असफल रही थी कि वह पाकिस्तान केवल अस्थायी परियोजनाओं के लिए गई थी, क्योंकि उसको दिया गया अनुज्ञप्ति पत्र मान्य नहीं था तथा रद्द हो गया था। अतः उसने अपने भारतीय नागरिकता खो दी थी और इसके बात में कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसका पति भारत का नागरिक थे। न्यायालय ने अनुच्छेद 7 में के रूप में और अनुच्छेद 5 पर प्रभावी है, इसमें का कोई अपवाद नहीं है। यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान चली गई तो वह अपनी नागरिकता खो देती है। तो इसमें उनकी जो है ये तर्क को अस्वीकार कर दिया गया कि भाई आप अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान चली गई और फिर वहां से आपने इससे पहले उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाया था, उसमें उन्होंने वहां का जो है नागरिक जो पाकिस्तान की नागरिकता का जो है जो डोमिसाइल है वो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो उसकी जो मानसिकता के अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट वो दिखाना उसने जो भी पहले को कॉपी में लगाए वो उसकी गली की फांस बन गए। उन्होंने कहा आपने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली है और उसके बाद में फिर ये छोटे छोटे से जो है अनुज्ञा पत्र बना के भारत में आ जाती हैं और बाद में जब ये बात आ गई भाई ये तो गलती से जारी हो गया यहाँ पे आने के लिए, तो भाई ये उनका तर्क स्वीकार नहीं किया। मैं तो पति के उसमें रह रही हूँ, मेरा पति भारत का नागरिक है इसलिए मैं उसके संरक्षण में हूँ, तो ये बात तो नहीं मानी गई। क्योंकि आप तो चली गई थी और भारत के संविधान के अनुसार आपका इरादा ये नहीं था कि जो आपको अनुच्छेद 7 का जो 6 का जो है 7 का जो प्रोविजो उसके तहत आपको राहत मिले और 6 के अनुसार आपको राहत मिले, वो ये है कि आप परमानेंटली यहाँ पर सेटल हो गई, आप तो आती जाती रही, तो कैसे मान लिया जाए आपको। तो उनकी जो थी
वो आपत्ति को खारिज कर दिया गया और ये क्या भाई आप भारत के नागरिक नहीं हैं। इस प्रकार से हमने जो है इस अनुच्छेद को आपसे परिचय करवाया। इस अनुच्छेद में 2 बातें हैं, फिर से मैं समझा दूं। पहली बात यह है कि जो 1 मार्च 1947 के बाद में जो यहाँ के नागरिक लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। दूसरा ये है कि वो व्यक्ति बाद में रीसेटलमेंट करके भारत में आ गए वापस, तो इसमें आर्टिकल 6 का जो खंड 6 है उसके प्रावधानों के जो है अनुसार जो है उसको यहाँ का के होते हुए भी, और जो यहाँ आ गए और उनका ये इरादा हो कि हम परमानेंटली यहाँ सेटल होने के लिए आए हैं, उसको तथ्य का विषय जानकर और फैक्ट जानते हुए उनके जो है जो निष्ठा को साबित करने की जो मेन बात है वो यही मान के और वो उस प्रावधान के अनुसार भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे अधिवास के आधार पे यहाँ पे वापस आके, और उनको जो है भारत की नागरिकता के लिए विचारित किया जाएगा। ये इस आर्टिकल में है। इस वीडियो में इतना ही। हमने लीडिंग केस के अनुसार भी आपको समझाया। अगली वीडियो में हम अगला अनुच्छेद 8 लेके आएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।